बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। जय। और भी सुन लीजिए, जीवन में कितनी गायों का दान करना चाहिए ये लिखा है। गुरुदेव वशिष्ठ तो बहुत ज़्यादा गौ सेवक हैं ना, गौ भक्त हैं। उनके यहाँ नंदिनी नाम की गैया रहती थी, तो उन्होंने ये प्रश्न कर दिया कि ये जीव अपनी जिंदगी में कितनी गायों का दान करे। तो कहा ये काम गाम 10 गो दध्याच ददाच गोसती। इसमें ये लिखा हुआ कि यदि व्यक्ति की सामर्थ्य 10 गैयां घर में पालने के लायक है, जीवन में 10 गैयां पालता रहे और उसको 10 गाय पालने में कोई तकलीफ नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम 1 गाय का गोदान करना चाहिए। जिसकी पोजीशन 100 गैयां पालने के लायक है, यानी उसकी इतनी इनकम है कि वो 100 गैयां पाल सकता है, पालना चाहे तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में 10 गायों का गोदान करना चाहिए। ये गोदान भी पोजीशन के ऊपर और चलता है। करोड़ों की संपदा तुम्हारे पास हो, तुम जिंगैया को दान कर बैठो, ठन ठन पाल मदन पर मरी मराई बूढ़ी सी गैया, काऊ के पूछ नहीं काऊ के सींग नहीं। कहो हमें तो गौदान कथा में सुन लो, सो गौदान करनो है। हे अग्नि देवता, आज तुमने बड़ी अच्छी क्लियर बात कह दी। ये तो क्या कहा है भैया, यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास में एक भी घर पर गाय रखने की व्यवस्था नहीं है, इतनी पोजीशन नहीं है वो गाय पाल सके, इतना अर्थ नहीं है उसके पास, तो वो हाथ जोड़कर भगवान गोविंद को प्रार्थना कर लेता है। कहता है प्रभु गौदान करने का मन था लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ऐसा कह के उसकी आंखें सजल हो जाती हैं। अग्नि पुराण में लिखा है वशिष्ठ मुनि, उस व्यक्ति को 1 गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी। व्यवस्था नहीं है उनके पास, लेकिन अंदर हृदय की भावना है। वो हाथ जोड़कर भगवान गोविंद को कहते हैं हमारा मन था गौदान करने का, लेकिन प्रभु क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसी भावना रखने वाले जनों को गौदान करने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो 10 गैया पाल सकते हैं उनको जीवन में कम से कम 1 गाय का गोदान जरूर करना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य 100 गायों को पालने के लायक है, 100 गैया को घर में भोजन पानी चारा सब कुछ दे सकते हैं, उनका गोदान तब ही सफलीभूत है वह 10 गायों का गोदान करें। और जो 1000 गाय घर पर पाल सकते हैं, पालो भले ही मत, लेकिन इतनी सामर्थ्य है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप जीवन भर 1000 गायों को भोजन पानी दे सकते हो, तो ऐसे उस धनवान व्यक्ति को अपने जीवन काल में 100 गायों का गोदान करना ही चाहिए। और जो कोई भैया 10,000 गाय पाल ले, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो 10,000 गाय पाल ले, ऐसे व्यक्ति को जीवन में 1000 गायों का गोदान जरूर करना चाहिए। ऐसा अग्निदेव ने कहा है। हमें पता है कि तुम ताली बजाओगे, पर इतनी मरी मराई बजाओगे जो ना कर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। क्या लिखा है, दत्ता वत्सतरिम चैव स्वर्गलोके मय्यते। जो ब्यानी हुई गाय बछड़ा बछिया की गाय का गोदान करते हैं, स्वर्ग लोके महीयते, उनके स्वर्ग लोक की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। पूरा चैप्टर गौ माता के प्रभाव से भरा हुआ है। लिखा है कि गोदान करने से क्या मिलता है, क्या होता है इससे का गौदानादि आयुरा आरोग्य सौभाग्य स्वर्गमाप्नुयात् इंद्रादि लोकपालानां या राजा महिषीं सुवा। इसमें लिखा है गौदान करने से आयु बढ़ती है, गौदान करने से बीमारी खत्म होती है, गौदान करने से पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है, और गौदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन है।
जिन पुरुषों की स्त्री पत्नी दुनिया पहले छोड़ के चली गई है, उस पति का पतित्व भाव तब ही पूरा हो सकता है जब अपनी गृहिणी के निमित्त एक गोदान करे। जिन माताओं के पति दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उस नारी का एक बहुत बड़ा धर्म है अपने पति के निमित्त बन करके अपने हाथों से जीवन में एक गोदान करे। ऐसा भगवान अग्निदेव कहते हैं। भगवान अग्निदेव कहते हैं कि भगवान के धाम तक पहुंचाने में गौदान बहुत सुगम है। वो कहते हैं कि ऐसे लोग पहले मेरे लोक आते हैं, अग्नि लोक आते हैं, फिर मैं उनको बड़े आदर सम्मान के साथ यह देख के ये कौन से देवता का भक्त है, यदि वो विष्णु का भक्त होता है तो हम उसको रुद्र लोक पहुंचा देते हैं, और नारायण का भक्त होता है तो हम उसको विष्णु भवन की तरफ पहुंचा देते हैं। ये भगवान अग्निदेव ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आपको कभी कोई ये पूछ ले कि गाय की सेवा करने से क्या होता है, आपको कोई पूछे गौदान करने से क्या होता है, तो कितना सुंदर लिखा है, गौदान आयु आरोग्य सौभाग्य स्वर्ग सामनियात इंद्रादि लोक पालानाम या राजमय सिम सेवा। जिसने गौ माता की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति को धरती पर स्वयं देवराज इंद्र लेने को आते हैं, और वह इंद्र अग्नि लोक में लेके जाते हैं। अग्नि भगवान बता रहे हैं। उसके तत्पश्चात यदि वो शिव के भक्त हैं तो शिवलोक चले जाते हैं, और नारायण के भक्त हैं तो भैया तो वो विष्णु भवनम गच्छति, वह लोग भगवान विष्णु के भवन की तरफ चले जाते हैं। संपूर्ण देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में है। अब ये चैप्टर उठ गया है, इसलिए हम आपको ये बस बोले देते हैं, फिर आगे कथा में बढ़ना है। गौदान करने से, गौ माता की सेवा करने से क्या क्या प्राप्त होता है? आयु आरोग्य सौभाग्य। सौभाग्य कहते हैं परिवार की आयु। आयु आरोग्यता सौभाग्य यानी शुभ कर्म और स्वर्ग की प्राप्ति उन जनों को होती है जो किसी न किसी प्रकार से गौ मंगल के साथ में जुड़े हैं, गौ माता के साथ जुड़े हैं। तो ये 10 तरह की धेनु की बात आपके बीच में रखी गई है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।